आयुर्वेद का कारोबार 2014 से पहले हुआ करता था। आयुष मंत्रालय अलग से बना और इस दिशा में और अधिक प्रयास किए गए और 6 वर्ष के भीतर 2020 में लगभग 1.48 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। अभी 2023 में आयुर्वेद से संबंधित कारोबार में 3.6 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। अभी 2024-25 की रिपोर्ट नहीं आई है। मुझे लगता लगभग 4 लाख करोड़ का कारोबार अब तक हुआ होगा। और साथियों, हम दुनिया में भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और विकसित देश क्या होगा? जब देश को आजादी प्राप्त करके शताब्दी पूर्ण होगी, जब 2047 का सूर्य उदय होगा, तब का भारत दुनिया का विकासशील देश नहीं, दुनिया का विकसित देश बनेगा, जहां पर सबको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और सबकी आमदन उच्च स्तर पर होगी, हर एक को समान अवसर मिलेंगे, तो विकसित और आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब हम सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब आयुष मंत्रालय बना तो उन्होंने कहा आयुर्वेद, योग, यूनानी पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध पद्धति और होम्योपैथी, इन सब दिशाओं में भारत की सरकार भी ध्यान देगी और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी आगे बढ़ेंगे। उनको आगे बढ़ने के लिए भारत की सरकार हर प्रकार की मदद करेगी। अब एस.डी. रोल्टा जी बात कर रहे थे। अभी आयुर्वेद वास्तव में है क्या? तो कहते हैं आयुर जमा वेद। आयुर है हमारा जीवन और वेद कहते हैं ज्ञान को, विज्ञान को। अपने जीवन को जानने का ज्ञान और विज्ञान है। और ये वैदिक काल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिया है। और इसमें मेरा निवेदन यही है, आयुर्वेद पर विश्वास करना, यह ईश्वर ने भारत के लोगों को वरदान दिया है। हम लोगों ने छोटी सी कहानी सुनी है कि जब देवताओं और असुरों के मध्य युद्ध चल रहा था, भगवान विष्णु ने कहा देवताओं को अमृत देना चाहिए, उनकी शक्ति बढ़नी चाहिए। तो कहा भाई किसके लिए? तो क्षीर सागर में जाकर के समुद्र मंथन करना होगा। और समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को चुना। अब उसमें मथाने का काम कौन करेगा? तो वासुकी नाग जी ने उस रस्सी का मथानी का काम किया। और जब देव और असुर दोनों तरफ से मथना प्रारंभ हुआ, तो उसमें से 14 रत्न निकले। और जो आखिरी रत्न निकला, वे निकले भगवान धन्वंतरी।
भगवान विष्णु का अंश अवतार कहा जाता है, उनके 4 भुजाएं थी। एक भुजा में अमृत कलश था, एक में शंख था, एक में चक्र था और एक में आयुर्वेद की पुस्तक थी। और पहले आयुर्वेद के गुरु कहलाए और इसलिए हम भारतवर्ष के लोगों के लिए यह हमारी महान विरासत है। और आज हम लोगों एक बात कहते हैं, भारत आत्मनिर्भर तब होगा जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। जीवन में देखो, 4 दिन बीमार पड़ जाओ तो लगता सारी दुनिया खत्म होगी, और जब आप स्वस्थ होते हैं, जो काम दिन में 10 घंटे मेहनत करके करते हो ना, लेकिन जब आप स्वस्थ होते तो वही काम आपका 4 घंटे में हो जाता है। आपको कोई किसी प्रकार की थकावट नहीं होती, आप किसका बुरा नहीं सोचते, आप सबका भला ही भला सोचते हैं। हमारे तो कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो सबके सुख की कामना करते हैं, हम तो सबके कल्याण की भावना रखते हैं। और इसलिए आज इस कार्यक्रम में आकर के बहुत अच्छा लगा, और मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि आयुर्वेद जितना बढ़ेगा, देश आत्मनिर्भर भी उतनी तेजी से होगा, विकसित भारत भी बनेगा। और ये केवल मात्र आज का नहीं, ये तो आने वाली पीढ़ी के लिए देने वाला ज्ञान है। और इस कंपनी के माध्यम से हमको लाभ प्राप्त हो रहा है। और आयुर्वेद में एक बात कही जाती है कि एक तो जो हेल्दी है, स्वस्थ है, वह स्वस्थ बना रहे, और दूसरा यदि कोई रोग लग गया तो उस रोग से मुक्त होने की दिशा में भी लगना।